हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि मैंने पीछे एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर कंप्लीट डिटेल है गैस गीज़र के बारे में दी थी। आज उसी तरह से एक और गीज़र हमारे पास रिपेयरिंग में आया है। ये एक्चुअली पोलर कंपनी का गीज़र है 6 लीटर वाला। ठीक है, इसमें दिक्कत आ रही है। कस्टमर ने बताया कि ये गीज़र जो है बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी जो है पानी गर्म नहीं कर पा रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसके अंदर समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे कि इसके अंदर क्या है, कहाँ से क्या दिक्कत आ रही है, क्या फॉल्ट है। स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बारीकी से शुरू से वीडियो को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी आप जो है गैस गीज़र अपने पास हो या कस्टमर के घर पे हो तो हमें जो इनलेट पाइप होता है इसके अंदर एक मैग्नेट लगता है। ठीक है, वो मैग्नेट जब तक ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारी इसके अंदर जो है चिंगारी नहीं आएगी, लाइटर चालू नहीं होगा। तो सबसे पहले हम यही करने वाले हैं कि सबसे पहले मैं इसको उल्टा करूंगा और देखूंगा कि हमारा लाइटर चालू होता है या नहीं। यहाँ से देखिए दोस्तों, मैंने स्विच ऑन कर दिया है और अभी इसको उल्टा करता हूँ। मतलब मैग्नेट ऊपर की तरफ गया लेकिन जो हमारा गीज़र चालू नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि या तो हमारा इसके अंदर सेल खराब है, ठीक है, या तो हमारा सेल खराब है या सेंसर वाला जो पाइप के वजह से सेंसर लगता है वो खराब है। अब सबसे पहले हम इसके अंदर इसके जो है कैपी सेल होते हैं वो चेक करेंगे। आपको भी दोस्तों सबसे पहले यही करना है। अगर आपके पास कोई भी गीज़र आता है, गैस गीज़र, सबसे पहले आपको इसको जो सेल चेक करना होता है। अगर सेल्स में से 3 वोल्ट मिलते हैं, हमें प्रॉपर 3 वोल्ट मिल जाते हैं, तब उसके आगे हम बाकी चीज़ें चेक करते हैं। अगर आपका बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आपको उसके अंदर सेल चेक करना है। सेल चेक करने के बाद आपको दूसरी स्टेप आगे बताता हूँ क्या करना होता है। सेल तो सबसे पहले हम इसके जो सेल को बाहर निकालेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ऑन, ठीक है, तो हम इसको तो इस तरफ घुमाएंगे और हमारे सेल बाहर आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, अब हम जो इसके दोनों सेलों को बाहर निकालेंगे और जो है कंटिन्यूटी टेस्टर की सहायता से हम इसके जो है डीसी वोल्टेज की सहायता से हम इसको जो है सेलों को चेक करेंगे, हमारे जो सेल सही हैं या ख़राब हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमें जो है मीटर को जो है डीसी मोड पर ले लेना है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने डीसी मोड पे जो हमारा मीटर जो है हमने डीसी मोड पर ले लिया है। और हम इसके जो है अब सबसे पहले जो है इसका पहले सेल चेक करते हैं, ये वाला। जो कि 1.5 वोल्ट, मतलब ये हमारा सेल एकदम ओके है। अब हम दूसरा वाला सेल चेक करते हैं। 1.5 वोल्ट, मतलब ये जो हमारा सेल है वो दोनों सेल जो एकदम अप टू डेट है, एकदम ओके है। हालांकि मैंने ये सेल नया लगाया था, फिर भी आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, 10वां महीना 2020 का जो है ये सेल है, इसी साल का सेल है। अब दूसरी स्टेप में आपको ये सेलों को वापस लगा देना है। ठीक है दोस्त, हमने डब्बे को बंद कर दिया। अब हमें करना क्या है, अब हमें जो है ये जो हमारा गीज़र होता है ये खोलना है और इसका सेंसर को हटा करके डायरेक्ट चला करके देखना है बिना सेंसर के चलता है या नहीं। उसके लिए सबसे हमें पहले काम करना होगा। यहाँ पर कुछ बोल्ट दिए होते हैं, एक ये दो बोल्ट यहाँ दिए हुए हैं और 4 बोल्ट आगे की तरफ दिए हुए। ये 6 बोल्ट जो हमें, ये 6 बोल्ट जो हमें खोल लेना है। और ये करने के बाद दोस्तों हमें सिंपल ये जो नोबें होती है वो बाहर निकालनी है। ठीक है, आप इसको यहाँ से इस तरह से खींच के भी बाहर निकाल सकते हैं या कोई पेचकस की सहायता से भी निकाल सकते हैं। ये नोबें हमने बाहर निकाल ली है सिंपली। अब आपको ये जो ऊपर वाला कवर है वो बाहर निकालना है। कवर में दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें, ये जो हमारा स्विच है वो कवर के अंदर लगा हुआ है, तो इसकी वायरिंग जुड़ी हुई होगी, तो उसका आपको ध्यान रखना है। ये हमने खोल लिया दोस्तों। सबसे पहले आपको इसके अंदर करना क्या है, ये जो हमारा मैग्नेट सेंसर होता है, ठीक है, वो यहाँ से होते हुए स्विच के अंदर जा रहा है, फिर हमारे जो है कॉइल के ये हमारा सर्किट होता है इसके अंदर जा रहा है। तो सबसे पहले हमें ये सेंसर हटाना है और डायरेक्टली चला करके देखना है बिना पानी के। सबसे पहले हमें दोस्तों बता दूँ मैं आपको, ये जो जैक होता है वो आपको खोलना है। ठीक है, ये जैक खोलने के बाद आपको सेंसर वाला जैक भी हटाना है। जैसे ही हमने ये जो सेंसर हमने इसके अंदर 2 जैक हटाई हैं, एक स्विच वाली जैक होती है और एक ये इस सेंसर वाली जैक होती है। क्योंकि अगर इसके अंदर पानी का फ्लो होगा और मैग्नेट ऊपर जाएगा तो ये सेंसर से सेंस होके जो है ये हमारा चालू होगा। अब सबसे पहले आपको दोस्तों करना क्या है, सेल चेक करने के बाद सबसे पहले आपको वापस यहाँ पर इन दोनों जैक में 3 वोल्ट चेक करने हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तीनों वोल्ट आपको 3 वोल्ट चेक करने हैं।
ये डब्बी से सेल चेक करने का सबसे पहले आपको दोस्तों करना क्या है, यहाँ पर डब्बी के माइनस पॉइंट पर और प्लस पॉइंट पर सबसे पहले आपको जो है 3 वोल्ट चेक करना है, क्योंकि सेल तो सही है, कई बार डब्बी के अंदर जो है जो लोहे की पत्ती लगी उसके ऊपर जो है कई बार डस्ट आ जाती है, जो जंग वगैरह लग जाता है, जिससे हमारा सेल प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, जिससे हमें वोल्टेज यहाँ पर नहीं मिल पाता है। तो हमने ये प्रॉप जो है यहाँ पर लगा दी है, ठीक है दोस्त, और हमने यहाँ पर देख रहे हैं हमें 3 वोल्ट बराबर मिल रहा है। इसका मतलब इस डब्बी में से आउटपुट हमें मिल रहा है, लेकिन कॉइल तक नहीं जाने से या सेंसर काम नहीं करने से हमारा जो है ये जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। सिंपली अब सबसे पहले हमें इस सेंसर को हटाना है, ठीक है दोस्त। ये सबसे पहले हमें जो सेंसर को हटाना है, सेंसर को हटा के सबसे पहले ये जो पॉइंट होता है जो हमारे स्विच में लगता है, ठीक है, ये पॉइंट को सबसे पहले हमें जो है डायरेक्ट करना है, या फिर आप चाहें तो इसको जो है डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे कनेक्ट करना है आपको बताता हूँ, ठीक है। ये जो स्विच ये जो आपको नजर आ रहा होगा, इन दोनों पॉइंट को हमें सबसे पहले डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट करते ही हमें अगर स्पार्किंग मिल जाती है तो हमारा सेंसर खराब होगा। तो ये हमारी लाइटर जल रही है, लाइटर की आपको आवाज़ है, लाइटर आपको नज़र भी आ रहा होगा। और जैसे ही मैं पेचकस को हटाता हूँ तो हमारा सब चीज़ें बंद हो जाती है। और आप इसके अंदर एक बात और कीजिए, जब इसकी हमारे लाइटर की चर की आवाज़ आती है तो बीच में एक टक की आवाज़ आती है, जो टक की आवाज़ आती है वो आपको मैं वापस सुनाता हूँ, फिर बताता हूँ क्या होता है। टक की जो है हमारा कोयल भी काम कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा सर्किट जो है प्रॉपर तरीके से पूरा काम कर रहा है। यहाँ से हमें 3 वोल्ट मिल रहा है, हमारा ये कोयल जो है गैस कोयल भी ऑपरेट हो रही है, हमारी स्पार्किंग भी जल रही है, हमारी ये एलईडी भी जल रही है। इसका मतलब प्रॉपर तरीके से फंक्शन हमारा काम कर रहा है। हमारी खराबी जो है सेंसर के अंदर थी, या सेंसर खराब होने की वजह से जो है हमारा पूरा सिस्टम जो है सेंस नहीं कर रहा था। अब सिंपली हमें इसके अंदर अगर सेंसर को चेक करना है तो आपको एक तरीका और बताता हूँ कि किस तरह से हम सेंसर को चेक कर सकते हैं। सिंपली दोस्तों हमें करना क्या है, सेंसर का जो है बोल्ट जो स्क्रू होता है वो हमें लूज करना है। ये हमने इसका सेंसर का लूज कर दिया है, ठीक है। लूज करने के बाद जहाँ पर हम अपना स्क्रू ड्राइवर लगा रहे थे डायरेक्टली चलाने के लिए, वो हमें सेंसर में कनेक्ट करना है। सेंसर में कनेक्ट करने के बाद आपको पता ही होगा इसके अंदर हमारा मैग्नेट रहता है, मैग्नेट इसके अंदर रहता है, तो हम इस सेंसर को ऊपर नीचे करेंगे। जैसे ही हमने इसको ऊपर नीचे किया तो हमारा देखिए दोस्तों सेंसर काम करने लगा। मेरे ख्याल दोस्तों आपको कुछ समझ में आएगा। जैसे ही मैं इस मैग्नेट को ऊपर नीचे स्लाइड कर रहा हूं तो हमारा ये जो फंक्शन है पूरा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हुआ होगा कि हमारे जो अंदर मैग्नेट लगा हुआ है वो अंदर कहीं जाके जाम हो गया है, मतलब जहां पर अंदर कुछ डस्ट या कचरा वगैरह गया होगा, इससे हमारा मैग्नेट अंदर जाके जाम हो गया है। इस वजह से हमारा मैग्नेट ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं करा और हमारे सेंसर को सप्लाई नहीं मिली और हमारा गीजर चालू नहीं हुआ। आई होप दोस्तों आपको चीज़ समझ में आई वो किस तरह से मैंने आपको चीज़ बताई है। अब वापस जब मैं इस सेंसर को हटाता हूँ और इस स्विच में कनेक्ट करता हूँ, जब हम देखते हैं इसमें क्या कंडीशन होती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने इसके अंदर किया सबसे पहले हमने यहाँ पर सेलों को चेक किया, वो सही थे। यहाँ पर 3 वोल्ट चेक किया आउटपुट में, वो भी सही थे, ठीक है। उसके बाद हमने इस सेंसर को हटाया, और हमने डायरेक्टली चला के देखा तो हमारा पूरा फंक्शन ऑपरेट हो रहा था। इसका मतलब हमारी प्रॉब्लम इसके अंदर ही थी, या तो इसको अंदर पानी का इनलेट प्रेशर पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा था, जिससे हमारा गीजर ऑन नहीं हुआ। अब सिंपली देखिए दोस्तों, मैंने अब ये स्विच के अंदर वायरिंग कर दी है, ठीक है। और ये हमारा सर्किट जो सेंसर का आउटपुट आता है वही है जो स्विच से कनेक्ट होकर वापस सीधा सेंसर में जाता है। अब सिंपली मैं ऊपर नीचे करता हूँ तो देखिए हमारा काम करता है या नहीं। अभी देखिए दोस्तों, दोनों सेंसर हमारे इसके अंदर काम कर रहे हैं,
दोनों ही लाइटर हमारे इसके अंदर काम कर रहे हैं। और दूसरी बात जो है, जैसे मैं सेंसर को ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो हमारी डब्बी भी, ये जो कॉइल है वो भी आवाज़ टक टक आवाज़ आ रही है और हमारा एलईडी भी ग्लो हो रही है। ठीक है, इस तरह से ऐसे पता चल रहा है कि हमारा पूरा फंक्शन काम कर रहा है। इसके अंदर कमी सिर्फ मैग्नेट की है, जो कि प्रॉपर तरीके से ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं हो रही है। अब हम इसको जो है यहाँ से जाली खोलेंगे, इसको साफ करेंगे और मैग्नेट को बाहर निकालेंगे। मैग्नेट को बाहर निकालने के लिए सिंपली आपको दोस्तों यहाँ पर एक जाली लगी हुई होती है। इस जाली को आपको बाहर निकालना है। ठीक है दोस्तों, जाली को बाहर निकालने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर एक लॉक नज़र आ रहा होगा। एक यहाँ पर एक ही लॉक होता है जो कि मैग्नेट को बाहर नहीं आने देता है। ठीक है, वो उसको जो है मैग्नेट को होल्ड करने का काम करता है। अब सिंपली किसी भी नोच प्लाई के साथ आपको जो है लॉक जो है आपको आपस में दबाना होगा। जैसे ही आप इसको जो है दबाएंगे, जैसे ही आप दोनों पत्ते को दबाएंगे, हमारा जो लॉक है जो बाहर आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हमने इसका मैग्नेट को जो है ये देखिए दोस्तों, हमने इसका लॉक जो है बाहर निकाल लिया है। अब इसके अंदर हमारा एक मैग्नेट फंसा हुआ है या लगा हुआ है या अंदर गया हुआ है, वो हमें इसको जो है बाहर निकालना है। बाहर निकालने के सिंपली हम गीजर को जो है ऊपर की तरफ उठाएंगे और हमारा जो मैग्नेट स्लाइड होते हुए बाहर आ जाएगा। इस तरह से हमारा मैग्नेट जो है बाहर आ जाएगा। इसके अंदर हमारा मैग्नेट है, देखिए दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा मैग्नेट है जो कि बाहर आ चुका है। इसके ऊपर देखिए कुछ कुछ जो है, देखिए जो है जंग लग चुका है, जिससे जो जिस वजह से हमारा मैग्नेट अंदर जाके जाम हो रहा था। देखिए इसके ऊपर कुछ जो है कुछ जंग वगैरह या कुछ कचरा वगैरह लगा हुआ है, जिस वजह से हमारा जो मैग्नेट है पूरा प्रॉपर देखिए ऊपर नीचे स्लाइड नहीं कर पा रहा था, जिससे हमारे जो है ये सेंसर काम नहीं करते। इस वजह से जो है हम इसको जो है थोड़ा बहुत साफ सफाई करके इसको वापस अंदर करेंगे, हमारा जो है प्रॉपर तरीके से मैग्नेट काम करना लगेगा। और उसके अलावा इसके अंदर आप एक काम और कर सकते हैं। इसके अंदर की पाइपिंग आपको वैसे तो हमें तो एकदम क्लियर नज़र आ रही है, आप चाहे तो ये पाइप भी पूरी जो है क्लीन कर सकते हैं। अब सिंपली ये जो मैग्नेट हमें जो है क्लियर करना है, साफ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने मैग्नेट को है एकदम क्लीन कर लिया है। इसके ऊपर जो कचरा वगैरह फंसा होता हमने साफ कर लिया, जिससे हमारी मैग्नेट अंदर नीचे आराम से मूव हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, इस मैग्नेट एक्चुअल में अंदर काम क्या करती है। जैसे ही पानी का प्रेशर आता है, ठीक है, तो ये मैग्नेट पानी के थ्रू ऊपर चढ़ती है। ऊपर चढ़ने से हमारे जो मैग्नेट के पास जो है टच होती है, ये जो ऊपर चढ़ती है मैग्नेट के पास टच होती है जो, और हमारा जो है फंक्शन जो है पूरा जो है चालू हो जाता है और हमारे ये जो है गीजर काम करने लगता है। जैसे ही पानी का फ्लो कम होता है, मैग्नेट वापस नीचे आ जाती है। जैसे इसको पानी मिलता है, हमारे मैग्नेट इसके पास सेंसर की वजह जाती है और हमारा सब फंक्शन जो है चालू होने लगता है। इस तरह से हमारा जो है ये जो है काम करता है। आई होप दोस्तों आपको चीज़ समझ में आई होगी, किस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर जाना, पहचाना, किस तरह से हम जो है किसी भी सर्किट को आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब सिंपली हमें जो है इसके अंदर वापस ये फिटिंग कर देना है। ठीक है, इसके अंदर हमें इसको अंदर सेलेक्ट कर देना है और हमने जो इसके अंदर लॉक खोला था, ठीक है, ये हमने जिसके अंदर लॉक खोला था वो आपको सिंपल इसके अंदर वापस फिट कर देना है। सिंपली आपको इसके अंदर लॉक को सिंपल इसके अंदर रख देना है, जिससे हमारी ये जो है फिटिंग हो जाएगी। इस तरह से आपको दबाना है और दबा करके सिंपल इसके अंदर
इस तरह से आपको सिंपली ये जो है वापस लॉक फिटिंग कर देना है। अब हम इसके अंदर एक काम और करेंगे। हमारा ये देखिए दोस्तों, आपको आगे की तरफ ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारा मैग्नेट आगे की तरफ है। जैसे ही हम इसको उठा करके पीछे की तरफ इसको जो है मैग्नेट को पीछे की तरफ धकेलेंगे या इसके अंदर हम प्रेशर देंगे तो हमारा जो सिस्टम जो है चालू हो जाएगा। आपको इंडिकेटर जलता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा जो है हमारा लाइटर भी जलेगा, प्लस हमें जो है ये कॉइल की टक की आवाज़ भी आएगी, जो कि जैसे हमने पहले शुरू में चेक किया था वो कंडीशन इसके अंदर नहीं हो रही थी। देखा दोस्तों आपने, हमें जैसे ही हमने इसको मैग्नेट को पीछे किया हमारा सब फंक्शन चालू करने लगा है। इस तरह से आप भी किसी भी गीज़र को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के थ्रू देख सकते हैं, समझ सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनली अब हमने इसको जो है कंप्लीट फिटिंग कर दिया है, बोल्ट वगैरह सब लगा दिए हैं। अब इसको जो है वापस एक बार चेक करते हैं। तो चेक करने का तरीका वही रहेगा कि स्विच को ऑन करना है, ठीक है। और जैसे ही हमारा स्विच को ऑन किया हमारा ये गीज़र जो चालू हो जाता है। और जैसे ही हम इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे हमारा मैग्नेट जो है नीचे की तरफ आएगा और हमारा ये जो है बंद हो जाएगा, ठीक है। हमने जैसे ही ऊपर की तरफ उठाया हमारा मैग्नेट नीचे आया और सेंसर को सेंस नहीं करा और हमारा गीज़र बंद होगा। और जैसे ही मैं इसको वापस इधर की तरफ से उठाऊंगा हमारा मैग्नेट ये नीचे की तरफ जाएगा और हमारा जो गीज़र चालू हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आप सिंपली जो है ये चीज़ कर सकते हैं, इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। जैसा कि हमने शुरू में चेक किया तो ये कंडीशन नहीं हो रही थी। आई होप दोस्तों आपको चीज़ समझ में आई होगी। तो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।